हेलो बच्चों। आज हम लोग IE इरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। गिवन प्रॉब्लम में एक पॉइंट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितना है, d। ठीक है, एक पॉइंट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जिसको मान लेते हैं d। प्रॉब्लम में ये मेंशन किया गया है कि इसका हाफ डिस्टेंस यानी d/2 को वो वेलोसिटी v0 से कवर करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हाफ मतलब d/2 उसको दो अलग अलग वेलोसिटी से कवर करता है, v1 और v2 से। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो पार्ट है AB, ये भी d/2 है, और BC जो है ये भी कितना है, d/2। दोनों में जो समय लगा वो t1 है और t2 है। प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि मीन वेलोसिटी क्या होगा, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उस पॉइंट का। क्लियर है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। एक पॉइंट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या मान लिए हम लोग, d। इसका हाफ पार्ट यानी d/2 को वो v0 स्पीड से कवर करता है। इतना दूरी जो AB है उसको कितना से कवर कर रहा है, v0 स्पीड से। और बाकी जो है BC, जिसका वैल्यू कितना होगा, d/2, इसको कवर कर रहा है दो अलग अलग वेलोसिटी से, v1 से और v2 से। तो पूछा जा रहा है मीन वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहां पे वन डायमेंशन में मोशन है, पॉइंट A से शुरू करता है और C तक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, d, और टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ऐसा होगा। फर्स्ट पार्ट AB में कितना समय लगा उसको, t1, और BC कवर करने में कितना समय लगा, t2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, d। हम लोग को फाइंड आउट करना है t1 और t2 इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ताकि हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल पाए। अब फर्स्ट कंडीशन अगर प्रॉब्लम का हम लोग देखें तो इसमें कहता है कि AB को वो v0 स्पीड से कवर करता है। क्लियर है? यानी हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, लिखते हैं हम लोग ऐसा। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, हाफ, तो d/2 लिखेंगे, और स्पीड कितना है, v0। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, d/2 को कवर कर रहा है वो v0 स्पीड से, कितने समय के लिए, t1 समय के लिए। फर्स्ट पार्ट है, यहां से t1 निकाल सकते हैं हम लोग। t1 इक्वल्स टू हो जाएगा d/2v0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम लोग t1 निकाल पाए d/2v0। अब t2 निकालेंगे हम लोग। t2 निकालने के लिए हम लोग को दो अलग अलग वेलोसिटी से आगे बढ़ना होगा। टोटल डिस्टेंस तो d/2 है, ये भी d/2 है और ये भी d/2 है। अब हम लोग लिखेंगे d/2 इक्वल्स टू स्पीड v1 इंटू टाइम t1 बाई, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो d/2 है, इसमें जो समय लग रहा है, मान लेते हैं t2, ये हाफ हाफ टाइम में कवर कर रहा है, मतलब t2/2 और t2/2 लिखेंगे। क्लियर है? जो भी समय लग रहा है इसका हाफ पार्ट में ये हाफ पार्ट कवर कर रहा है, अनदर हाफ पार्ट में बाकी को कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, d/2 ही कवर करेगा, और कितने वेलोसिटी से, v1 से और v2 से। तो v1 से जब चला तो t2/2 समय तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक। उसके बाद v2 से जब चलेगा तो अगेन t2/2 तक चलेगा, तो हाफ डिस्टेंस कवर करेगा। तो कंबाइंड कितना डिस्टेंस कवर किया, d/2। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ से t2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, अगर 2 से कैंसिल आउट करें सभी को, तो हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल्स टू v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई t2।
यहाँ से हम लोग T2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं D डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग T1 और T2 निकाल पाए इस तरह से। अब हम लोग को सिंपली T1 और T2 निकाल के यहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है। एक बार फिर से इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, अब तक कि अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है D, टोटल टाइम क्या है T1 और T2, तो दोनों को ऐड करके लिख दिया टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब फर्स्ट पार्ट में ये जो D/2 डिस्टेंस जो है इसको V0 स्पीड से तय कर रहा है, तो D/2 इक्वल्स टू V0 इंटू T1 टाइम लिखेंगे, तो यहाँ से टाइम T1 निकल जाएगा D/2 V0। सेकंड में सोचना था यहाँ पे ये जो हाफ पार्ट है D/2 इसको जितना भी समय में कवर कर रहा है, कितना समय माने हम लोग T2, तो हाफ हाफ पार्ट में कवर कर रहा है। T2/2 में कुछ कवर कर रहा है और फिर T2/2 में अनदर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग टाइम को हाफ हाफ पार्ट में लिए हैं। V1 इंटू T2/2 कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्लस V2 इंटू T2/2 अनदर हाफ के लिए कवर करेगा। क्लियर है? ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया D/2। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल पाए T2, ये पार्ट कवर करने में कितना समय लगा ये निकाल चुके हैं। अब ये T2 निकालें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि T1 और T2 का जो टोटल वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे ताकि एवरेज वेलोसिटी निकल पाए। तो पुट करते हैं। हम लोग के पास टाइम कितना निकल चुका है, T1 इक्वल्स टू D/2 V0 और T2 इक्वल्स टू D/V1 प्लस V2। अब हम लोग केवल पुट करना है इस इक्वेशन में ताकि एवरेज वेलोसिटी निकल जाए। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट D होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो T1 का वैल्यू कितना लिखेंगे D/2 V0 प्लस T2 कितना है D/V1 प्लस V2। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको लिख सकते हैं हम लोग D डिवाइडेड बाई, अगर एलसीएम ले लें यहाँ पे तो एलसीएम लेने के बाद लिख सकते हैं D टाइम्स V1 प्लस V2 प्लस ट्वाइस V0 इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू ट्वाइस V0। अगर एलसीएम लेंगे तो ट्वाइस V0 V1 प्लस V2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस पूरे टर्म को हम लोग ऊपर भेज सकते हैं इस तरह से D के साथ, तो इसको लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी फाइनली इक्वल्स टू ट्वाइस V0 इंटू D मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2, ऐसा होगा, होल डिवाइडेड बाई D V1 प्लस V2 प्लस ट्वाइस V0 इंटू D, ऐसा होगा। इस D से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला हम लोग को, फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा V0 इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू ट्वाइस V0 V1 प्लस V2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बच जाएगा V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 प्लस ट्वाइस V0, ऐसा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा ट्वाइस V0 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस ट्वाइस V0। यहाँ से D कैंसिल आउट होगा, अगर कॉमन ले लेंगे तो D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल इतना टर्म बचेगा। तो इस तरह से हम लोग इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेन मकसद क्या था हम लोग का, T1 और T2 निकालना, जो कि हम लोग कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम को पढ़ के और उससे निकालेंगे। सेकेंड कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, जहाँ पे जो टाइम था T2 उसको दो पार्ट में लिया गया था, हाफ हाफ पार्ट में। तो उसको इस तरह से लिखे थे हम लोग V1 इंटू T2/2 प्लस V2 इंटू T2/2, और फिर दोनों कंबाइंड करके हम लोग क्या मिला था D/2। वहाँ से हम लोग टाइम निकाले थे D/V1 प्लस V2। इस तरह से हम लोग दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में रख के एवरेज वेलोसिटी पता किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।